नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी की न्यूज फलोदी। हमारे साथ आज हरि भाई जुड़े हैं। हरि भाई, चुनाव रिजल्ट से एक दिन पहले, मतगणना से एक दिन पहले हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने अपना जो एग्जिट पोल था वो हमारे साथ शेयर किया था, जिसमें हरि भाई 20 से लेकर 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का जीता रहे थे इनका एग्जिट पोल। तो आज इनकी पार्टी जीत चुकी है फलोदी में। फलोदी ही क्या, अब तो राजस्थान में भी इनकी पार्टी जीत चुकी है और केंद्र में भी इनकी सरकार है। तो अब हरि भाई की डबल इंजन की सरकार है। तो सबसे पहले तो हरि भाई, आपको फलोदी विधानसभा से आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जीतने की बहुत बहुत बधाई हो। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमेशा जनहित के लिए कार्य किया। मैं एजी की न्यूज की आपका और पूरी टीम का आभार। हरि भाई जी, जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे थे, कई जो बड़े न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल थे, जीत तो कांग्रेस की बता रही थी, फिर एकदम ये कैसे खेल हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से बहुमत से ये जो है सरकार बना। एग्जिट पोल आइडिया से बनाए हुए होते हैं, वो चुनिंदे लोगों से सर्वे करके ऐसे अपने टीवी वाले अपने विचार और अपना ऐसा सिस्टम चलाते हैं। लेकिन जो जनता ने जो फैसला किया वो एक अलग ही था और हम पूर्ण रूप से इस चीज से आश्वस्त है कि सरकार बीजेपी की बन रही है और जनता का राजस्थान में राज स्थापित हो रहा है। अरे भाई, लोग तो कह रहे थे कि अब की बार राज नहीं रिवाज बदलने वाला है, पर अब की बार तो राज बदल गया है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कई जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं के बलबूते पर भी कांग्रेस वापस सरकार नहीं बना सकी। इस पर आपका क्या कहना? देखो, राज बदलना निश्चित था, क्योंकि पिछले 5 साल तक राजस्थान में कुशासन रहा, भ्रष्टाचार चरम पर रहा, गलत नीति कांग्रेस सरकार चलाती रही, आमजन भारी दुख और पीड़ा सहन करती रही और जनता ने मन तो जब कांग्रेस का राज स्थापित हुआ था और कुछ महीनों बाद ही बना लिया था, लेकिन चुनाव के जनता ने वेट किया और जब समय आया 25 नवंबर का, तो उस दिन ही सरकार राजस्थान की जनता ने राजस्थान में कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया और राजस्थान में भाजपा का राज स्थापित कर दिया। फलोदी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पबाराम जी की 10,000 प्लस वोटों से जीत हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, फड़ौदी से हमारी अपेक्षा जरूर 20,000 प्लस थी, लेकिन कुछ वोट परसेंट कम पड़ना और छोटी कोई चीजें कमी तो होती है, लेकिन पवाराम जी को बहुत ज्यादा मत मिले, क्योंकि ये पवाराम जी की लोकप्रियता भी है, पार्टी का भड़ोदी विधानसभा में अच्छा क्रेज है और 36 कौम का पवाराम जी को जो जिस तरह सपोर्ट मिला है, मैं काउंटिंग में भी था और मैंने प्रत्येक बूथ की पेटियों को खुलते हुए देखा मेरी आंखों से। जहाँ कोई समाज विशेष के वोट नहीं थे, ऐसी पेटियों में भी पवाराम जी विजय हुए, ऐसे बूथों पर पवाराम जी विजय हुए, बीजेपी विजय हुई। यही तो हमारी पार्टी की कुशलता और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा प्रभाव और जो केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता जुड़ने चाहती है, काम अपना लेना चाहती है, उसको लेकर के और पवाराम जी के संस्कार और स्वभाव के कारण 36 कौम उनसे जुड़ी और 80,000 प्लस वोट भाजपा को दिए और पवाराम जी विजय। अरे भाई, हमारा अगला ये सवाल था कि आप जब से निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि जारी की है, उसके बाद आप लगातार फील्ड में हो और लगातार आपकी जो है मेहनत जारी है। तो आपने जो फील्ड में जाकर लोगों से वादे किए, जनता से वादे की हैं, उन वादों की अब क्या स्थिति रही? देखो, मैं चुनाव तय होना ये तारीखों पे होता है, लेकिन मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का काम देखता हूँ, बाप तहसील का, मंडल का। हम तो पिछले 5 सालों से तैयारी में ही लगे हुए थे, पार्टी का काम हम कर रहे थे, बूथों पर प्रत्येक बूथ पर हम हमेशा वैसे जुड़े हुए प्रत्येक आदमी से। हमारी क्योंकि रचना भी ऐसी है, प्रत्येक बूथ पर 20 आदमियों को, 21 आदमियों की हमारी बूथ समिति है, फिर पन्ना प्रमुख है, पेज समिति, ऐसे प्रत्येक कार्य हम लोगों ने की, क्योंकि उन ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े और उनके माध्यम से आम जन तक केंद्र सरकार की हमारी योजना थी वो पहुंचाने का हम काम कर रहे थे और राजस्थान सरकार की विफलता हम आम जन तक
पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो ये हमारा पार्टी का कार्य नियमित चलता रहा और हमारा एजेंडा यही था कि हमारे राजस्थान में सरकार बने और फड़ौदी में पुणे भाजपा की सीट निकले और उस एजेंडे पे हम चले और जनता के बीच में हम बहुत ही मजबूती के तहत गए और जनता को हकीकत कांग्रेस की बताई और आमजन और युवाओं ने बहुत ज्यादा हेल्प करके और बाप से बीजेपी विजय हुई और फड़ौदी से तो सीट निकली है और पार्टी के खाते में हमने डाली। अरे भाई, आप बाप भाजपा मंडल के अध्यक्ष हो और आपकी भारतीय जनता पार्टी की क्या आगे की जो है कार्य प्रणाली रहेगी, आगे की क्या योजनाएं रहेंगी, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ देखोगे, हम विपक्ष में थे, सरकार कांग्रेस की थी, तो हमने जनता के प्रत्येक दुख और पीड़ा के अंदर हम साथ रहे और इस कांग्रेस के जो कुशासन के सामने, प्रशासन के सामने हम लोगों ने आवाज उठाई। तहसील स्तर पर हमारा हर महीने कहीं न कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, जनता की मांग को लेकर के ज्ञापन हो, हमेशा ऐसे मुद्दे उठाए और वो लड़ाई हम जीते, कांग्रेस को घर बैठाया और भाजपा का राज अब स्थापित हुआ है। अब हमारा काम होगा कि हम जनता के बीच हमेशा रहते हैं, हम खुद जनता है, हम आमजन खुद ही है, हमें पता है कि हमारी आमजन की, गाँव की क्या पीड़ा है। तो अब राज हमारा स्थापित हुआ है, एमएलए हमारे जीते हैं, एमपी हमारे हैं, प्रधान हमारे हैं, प्रधानमंत्री ले, मुख्यमंत्री ले हमारे हैं। अब हमारा फर्ज बनेगा और हमारा कार्य यही रहेगा कि हमें उन्हें 6 महीना बाद में जनता के बीच जाना है लोकसभा चुनाव को लेकर के। थोड़ा ही समय रहा, 5 महीने रहा है, तो इन 5-4 महीने हमारे पास जो है, इनमें जनता का काफी हद तक हमें काम की शुरुआत करनी पड़ेगी और हमने जो वादे हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हमारे बाप क्षेत्र के दौरे पे रहे, आदरणीय बाबा राम जी तो नियमित हमारे बीच में रहते हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी, प्रत्येक तरह के साथी हमारे जनता के बीच में और वहाँ जनता ने जो डिमांड रखी, उनको वादे किए हैं। अब वो वादे है जो पूर्ण करने का काम हमारे जो नेता, विधायक जी, एमपी साहब और प्रधान जी और हम सब लोग मिल करके जनता के जो काम है, आमजन के जो काम है, वो करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे और आपके माध्यम से बाप क्षेत्र के तमाम साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि ये प्रत्येक वादा जो किया था पार्टी ने, वो निभाएंगे और काम कराएंगे और बाबा राम जी बहुत ज्यादा इस चीज से जानकार भी है, उनको भली भांति पता है कि इस क्षेत्र में 5 साल में जनता की क्या डिमांड थी। वो पूर्ण रूप से जयपुर में बैठ करके जनता के बीच भी आएंगे, लेकिन अमूमन समय में जयपुर में बैठ करके वहां से जनता का काम कराने का प्रयास करेंगे। बाबा राम जी पर हमें पूरा विश्वास है। हमारे शेखावत जी जो सांसद है, बहुत लोकप्रिय थे राजस्थान में और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास में, तो उन दोनों पर हमें भरोसा है और हमारा काम जनता का, आमजन का होगा और हम वो काम करवाएंगे। यही हमारा काम रहेगा आगामी दिनों में। अरे भाई, अभी बब्बाराम जी कहाँ पर है? अभी बाबा राम जी जीतने के बाद में जनता के बीच पहुंचे फड़ौदी, बहुत हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच करके उनका स्वागत सम्मान किया और वो आमजन से मिल करके अब जो आगामी सरकार का गठन होना है, विधायक दल की बैठक भी होगी शायद जयपुर में, क्या कार्यक्रम होगा, लेकिन वो जयपुर पहुंच गए। आप भारतीय जनता पार्टी के भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदे पर हैं, तो लोग जीतने के बाद तो भाग भाग कर जयपुर जाते हैं, पर आप यहाँ पर बैठे। देखो, जयपुर जिसको हमें भेजना था, फड़ौदी की जनता ने, बाप की जनता ने भेज दिया है। हमारा नेता जयपुर पहुंच गए और हम कार्यकर्ता है जो ग्राउंड में है, आम जनता के बीच में और हमारे इस क्षेत्र में है, हमारा जयपुर जाना कोई जरूरी नहीं है। जिनको जयपुर भेजना था वो जयपुर पहुंच गए हैं और हम लोग हमारा जो कार्यक्रम है आगामी, उनको लेकर के रणनीति बना रहे हैं और आगामी चुनाव भी हमारे सिर ऊपर है, लोकसभा का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उनमें कहीं न कहीं हमारा बाप और फौजी का अहम योगदान रहेगा। इसलिए हम आगामी कार्यक्रमों को लेकर के हमारी तैयारी शुरू कर दी है और जल्दी ही मैं बाप मंडल के ही काम करता हूँ, पार्टी का तो लंबी चौड़ी बात हम नहीं करते। बाप मंडल के अंदर कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होगा, धन्यवाद सभा होगी और हमारे नेताओं का, आदरणीय बाबा राम जी का स्वागत सम्मान होगा और हम आशा करते हैं कि आगामी दिनों में हमें और भी खुशखबरी मिलने वाली आप कह रहे हैं खुशखबरी मिलने वाली है, थोड़ा विस्तार से बताएं। है। देखो, तीसरी बार हैट्रिक लगी है और बाबा राम जी विश्नोई ऐसे पहले इंसान है। एक आदमी विधायक तो कब से फड़ौदी के बहुत सारे सदन रहे हैं, लेकिन बाबा राम जी खुद है तीसरी बार लगातार विधायक और हैट्रिक लगी है
और वरिष्ठ भी है, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत संस्कारवान, बहुत समझदार इंसान है। और बाबा राम जी बहुत संघर्ष इंसान है। पिछले 15 साल से पूरे राजस्थान में विभिन्न जगह ये संगठन के माध्यम से के संगठन के वो बड़े पद पे इन्होंने काम किया। प्रदेश मंत्री, जिला अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने पार्टी का परचम जोधपुर में लहराया। बाबा राम जी ऐसे इंसान है, बहुत धैर्यवान इंसान है। इसलिए हम कार्यकर्ता यही दुआ कर रहे हैं कि हमारी फड़ौदी के विधायक बाबा राम बिश्नोई को राजस्थान की सरकार के अंदर महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, कैबिनेट में जगह मिले। और माँ भगवती, हमारे सभी देवी देवताओं से हम प्रार्थना यही करते हैं कि पार्टी और जो नई सरकार गठन होगी, जो बाबा राम जी को फड़ौदी का नेतृत्व करने के लिए कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये हम आशा करते हो, प्रार्थना करते हैं। यही खुशखबरी। रहिए एजी की न्यूज फलोदी। जय हिंद, जय भारत।